ग्रास लैंड में आपको खुश आमदीद। होट में छुपी हुई छोटी सी सब्ज नो की कश्ती अब मजीद राज नहीं रही। आज हम MS सीड इंडस्ट्री सेंटर पहुंचे हैं, इस इकोलॉजिकल रिसर्च बेस में जो 4800 मुंह के रकबे पर मुहित है। आप न सिर्फ स्पेस इंड्यूस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग सीड्स के बारे में जान सकते हैं, बल्कि शुमाली चीन में इकोलॉजिकल गवर्नेंस यानी माहौलियाती बेहतरी की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सहरा में पौधे उगाने की इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी देखी है। आइए मेरे साथ और हम मिलकर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कागज़ की रस्सी के अंदर क्या छुपा हो सकता है? बज़ाहिर तो ये आम सी लगती है, मगर इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। ये यकीनी तौर पर कोई आम रस्सी नहीं है। जब आप इसे एहतियात से खोलेंगे तो देखेंगे कि इसमें नन्हे नन्हे बीज परोए गए हैं जो इस बुनी हुई रस्सी में जड़े हुए हैं। बीजों को रस्सी में परोकर बोने का ये तरीका, क्या आपने कभी ऐसी ब्लैक टेक्नोलॉजी देखी है? वाह, देखें ये कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ है। मेरे लिए बहुत ही नई है कि जो बीज हैं इस कागज़ के पेपर के अंदर लिपटे हुए हैं और जब ये काश्त के लिए जाते हैं तो इस तरह उन्हें डाला जाता है। लेकिन सबसे आम सवाल ये है कि फिर पानी कहाँ से आता है सहरा में? मेरे ख़्याल में पानी इसको शायद गीला करके डालते हैं तो पानी इसके अंदर ही होता है और बीज फिर उस पानी को जज़ब करते रहते हैं। तो और इसमें पानी जो काफ़ी देर तक कंटेन ये कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है मेरे ख़्याल में, बहुत शानदार। तो आप समझते हैं कि बीज वाली रस्सी में सिर्फ बीज होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें बीज, माइक्रोबियल खाद, पानी जज़्ब करने वाले अज्जा और दीगर मवाद सब एक साथ कागज़ी रस्सी में बुने होते हैं। और ये रस्सी कोई आम रस्सी नहीं, ये पानी में हल होने वाले माहौल दोस्त और बायोडिग्रेडेबल कागज़ से तैयार की जाती है। ये रस्सी 2 से 4 हफ्तों में गलना शुरू हो जाती है और तकरीबन 3 से 5 माह में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जिससे बीजों की नशोनुमा के लिए एक साजगार माहौल पैदा होता है। दरअसल सीड रोप यानी बीज की रस्सी वाली टेक्नोलॉजी एक जदीद माहौलियाती बहाली का तरीका है, सादा मगर इंतहाई जहानत से तैयार करता। इसका बुनियादी उसूल ये है कि बीजों को मखसूस फासले पर बायोडिग्रेडेबल रस्सी में लपेटा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बीजों को ख़ास तरह के कपड़े पहनाए जाएं ताकि वो तरतीब से लगाए जा सकें। जब काश्त की जाए तो बस इतना काफ़ी है कि बीज की रस्सी को मुनासिब मिट्टी की गहराई में दबाया जाए। शुमाली चीन में ये रस्सी रेत को रोकने और ज़मीन को सहरा बनने से बचाने के लिए एक मकबूल और कामयाब हल समझी जाती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पीछे ये मशीन क्या है? जी हाँ, ये सहरा में काश्त के लिए मशीन है और इसमें ये बीजों वाली रस्सी लगी हुई है जो ख़ुदकार तरीके के साथ इसको बिछाया जाता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और यूनिक टेक्नोलॉजी है। इससे पानी की जो बचत है वो 200% से ज़्यादा होती है, जबकि बीजों की जो बचत है वो भी 60% से ज़्यादा है। तो इसके नताइज हैरत अंगेज़ हैं। AI के ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म की रहनुमाई में बीज की रस्सी बोने वाला रोबोट खुदकार तौर पर बिछाने के रास्ते की मनसूबाबंदी कर सकता है। ये रोबोट काम शुरू करने, बीज की रस्सी बिछाने, मट्टी से ढांपने, दबाने और देखभाल जैसे तमाम मराहिल मरबूत अंदाज में अंजाम देता है। ये बीजों की जगह बदलने और कीड़ों के हमले को मौसर अंदाज में रोकता है, मजदूरों के अखराजात को कम करता है और फ़ी एकड़ लागत को रिवायती ज़रई मशीनरी के मुकाबले में 10वें हिस्से तक कम कर देता है। चीन की वाहद लिस्टेड कंपनी जो घास के बीजों की टेक्नोलॉजी में महारत रखती है और घास के बीज की सनत में दुनिया की चौथी बड़ी जदीद कंपनी एम ग्रास ग्रुप अब तक 33 मिलियन मुंह यानी तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख एकड़ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स जैसे चरागाहें, सहराई इलाके और सेमज़दा और खारी ज़मीनें बहाल कर चुकी है। बहाली के इस अमल में बीज की रस्सी के अलावा कंपनी ने सीड पैकेट और सीड ब्लॉक जैसे हस्बे ज़रूरत माहौलियाती हल भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए हैं।
बीज बोने वाले रोबोट्स जैसे इंटेलिजेंट डेजर्ट कंट्रोल आलात की जदीद एप्लीकेशंस ने बड़े पैमाने पर माहौलियाती बहाली की कारकर्दगी को मजीद मौसर और बेहतर बनाया है। रवां साल मार्च में एम ग्रास ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ओवरसीज़ बिजनेस डिवीज़न कायम की ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तोसी और मंसूबों के निफाज को फ़रोग दिया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कंपनी ने चीन, मंगोलिया, रूस इक्तिसादी राहदारी में अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं और मशरिक़ वुस्ता, मंगोलिया और वस्ती एशिया जैसे अहम इलाक़ों में अपनी जदीद माहौलियाती बहाली की टेक्नोलॉजीज़, मसनूआत और मॉडल्स मुतारफ़ करा रही है। ये माहौलियाती बहाली का पैकेज सिर्फ हमारे अपने माहौलियाती मंसूबों तक महदूद नहीं है, हम इसके नज़रियात और इस्तेमाल को मज़ीद खित्तों और सनतों तक फैलाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को पायदार हल के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जा सके।